हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अच्छे होंगे आप। स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, मौसम भी आपका साथ दे रहा है। आप देखते हैं कि मई में भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन गर्मी की जगह मौसम बिल्कुल कूल है, सुहावना है। तो आप इस मौसम का आनंद लें। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ इनसे जुड़े रहें, अपने आप को कंप्लीट करने का प्रयास करें। भील जनजाति के बारे में हम रीड कर रहे थे, तो नेक्स्ट इस जो बिंदु है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस से रिलेटेड है। जनजातियों से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी जनजाति से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ रहे हैं भील जनजाति के बारे में। भील निवास क्षेत्र मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था भी, ऐसे 4 राज्यों में रहते हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान में ये ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। भीलों के निवास गृह के बारे में हम पढ़ रहे थे कल। तो नेक्स्ट, निवास गृह, यानी ये लोग कहाँ रहते हैं उसके बारे में, इनके निवास कैसे होते हैं, किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो भीलों के जो निवास गृह है वो प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब आप जानते हैं, दूर दूर। जैसे एक आवास यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, दूर पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनके आवास प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। इनके आवास खेतों के मध्य उच्च टीलों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ से सुरक्षा हो सके, जल से सुरक्षा हो सके। इनके आवास पूर्ण होते हैं। आवास पूर्ण होने का मतलब है कि इनके मकान के साथ साथ अन्न भंडारण और पशुओं को रखने के लिए जगह भी इनके पास होती है। इनके मकान घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं, पत्थर के, लकड़ी के बने होते हैं, और छत इनकी खपरेल से बनी हुई होती है। ये अपने घरों के आगे वाले भाग को लाल या गेरुआ मिट्टी से पोत देते हैं और उस पर डिजाइन बनाते हैं। ये थे भीलों के निवास गृह। इनके छोटे गांवों के समूह को, छोटे गांव के समूह को कहते हैं फला। छोटे गांव के समूह को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। और बड़े गांव हैं, इन बड़े गांव के समूह को कहते हैं पाल। क्लियर हो गया? छोटे गांव के समूह को कहते हैं फला और बड़े गांव के समूह को कहते हैं पाल। और भीलों का जो मुखिया होता है ना, पाल का मुखिया, उसको गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती कहा जाता है। तो ये इनके निवास गृहों के बारे में। वर्तमान में भील पक्के आवास का निर्माण कर रहे हैं और उनमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। अब नेक्स्ट जैसे बिंदु है वो है आपका औजार एवं बर्तन। औजार एवं बर्तन। औजार एवं बर्तन। औजार के संदर्भ में पढ़े, भीलों के पास में धनुष बाण, तीर, खंजर, ये इनके प्रमुख औजार होते हैं जिसके द्वारा ये शिकार करते हैं, आखेट करके अपना जीवन यापन चलाते हैं ये लोग। ये पक्षियों को पकड़ने के लिए इनके पास एक विशेष प्रकार का फंदा होता है जिसको ये फटकिया कहते हैं। फटकिया। भीलों के पास पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा होता है, उस फंदे को वो फटकिया कहते हैं, और ये शिकार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। औजार। बर्तन इनके पास बहुत कम होते हैं। बर्तनों के बारे में अगर हम पढ़ें तो भीलों के पास बर्तन बहुत कम होते हैं।
बर्तन क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके पास मिट्टी के बर्तन होते हैं। बर्तन किसके होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है। मक्का पीसने की चक्की होती है इनके पास में। चक्की से क्या पीसते हैं ये लोग? मक्का पीसते हैं। तो मक्का पीसने की इनके पास में चक्की होती है। और बांस से बना पालना, बांस से बना पालना जरूर होता है। ये भीलों के बर्तनों की मुख्य विशेषता है। औजार इनके पास कम होते हैं और सॉरी बर्तन कम होते हैं। अब बर्तनों में भी ये लोग किसके बर्तन होते हैं? इनके पास मिट्टी के बर्तन होते हैं। मक्का पीसने की चक्की और बांस का बना पालना इनके पास जरूर होता है। तो ये भीलों के औजार और बर्तन जिसके द्वारा वो अपनी आजीविका चलाते हैं। नेक्स्ट, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फटकिया क्या है? तो फटकिया क्या है? पक्षियों को पकड़ने का एक विशेष प्रकार का फंदा है जिसे फटकिया कहते हैं। किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। तो क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट जैसे आपका जो बिंदु है वो है समाज एवं संस्कृति। समाज एवं संस्कृति। समाज और संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जितनी भी जनजातियां हैं उन जनजातियों की सबसे प्रमुख विशेषता ये कि वो पितृ सत्तात्मक परिवार। क्या है? पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। भील छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। तो छोटे समूह को कहते हैं फला और बड़े समूह को कहते हैं पाल कहते हैं। ये इनमें विवाह है। समाज के बारे में विवाह, विवाह इनमें कई प्रकार के होते हैं। मोरबंदिया विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, इस प्रकार के इनमें विवाह पाए जाते हैं। दापा एक प्रथा है जिसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है और वधू के पिता को वर पक्ष की तरफ से जो धन दिया जाता है, मूल्य दिया जाता है, उसे दापा कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दापा क्या है? तो दापा एक प्रथा है जिसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। ठीक है। फिर एक गोल गाधेड़ो क्या है? ये भी एक प्रथा है जिसके तहत व्यक्ति युवती के चयन का अधिकार रखता है। वो अपनी मनपसंद युवती का चयन करता है। कब? सूरवीरता दिखाते हुए। तो गोल गाधेड़ो भी एक प्रथा है जिसमें व्यक्ति सूरवीरता दिखाते हुए मनचाही युवती के चयन का अधिकार रखता है। ये किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। दापा, गोल गाधेड़ो, ये किस समाज की एक अंग है। ठीक है। फायरे ये भीलों का रणघोष है। ये भीलों का क्या है? रणघोष है। ये लोग ढोल या नगाड़ा बजाकर सभी लोगों को एक जगह एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के पश्चात फिर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो जब युद्ध होता है तो युद्ध जब इनको प्रारंभ करना होता है तब इनका एक रणघोष होता है, फायरे। उसमें भील जनजाति वो सारी युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगती है। तो ये इनकी समाज और संस्कृति है। समाज में विवाह के बारे में, विवाह इसमें मोरबांदिया विवाह, क्रय विवाह, विनिमय विवाह, देवर विवाह, ये विवाह का इसमें प्रचलन पाया जाता है। भील समाज है वो छोटे समूहों के अंतर्गत निवास करता है।
उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा है वो बिल्कुल जैसे अलग होती है। फिर नेक्स्ट है लास्ट बिंदु, नेक्स्ट और लास्ट बिंदु, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इसके अलावा आप देखते हैं कि समाज और संस्कृति के बारे में आपको बताऊं कि जैसे ये लोग घूमर और गैर ये इनके नृत्य है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये भील शिव जी के वंशज, अपने आप को शिव जी के वंशज मानते हैं। तो बेणेश्वर धाम पर, किस पर? बेणेश्वर, यह 3 नदियों का संगम होता है, सोम, जाखम और माही। इन 3 नदियों के संगम पर त्रिवेणी धाम कहते हैं इसको, बेणेश्वर धाम। यहाँ शिव की उपासना के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में प्रत्येक जैसे जो भील है वो बढ़ चढ़कर भाग लेते। तो बेणेश्वर धाम में शिव का मेला लगता है, सोम, जाखम और माही इन तीनों नदियों के संगम पर मेला लगता है। ये तो था इनका समाज और संस्कृति की भील किस प्रकार रहते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं, किसके वंशज है, फायरे क्या है, भीलों के नृत्य, घूमर और गैर। इनमें महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं होली और दीपावली। आप देखते हैं कि जब होली शुरू होती है तो होली के शुरू होने से 1 महीने पहले ही, जैसे जहाँ से 1 महीने तक जैसे ये लोग होली माता के गीत गाते हैं, होली को रोपने से ये होली माता के गीत गाते रहते हैं और घूमर और गैर नृत्य करते हैं। तो ये इनकी समाज और संस्कृति की भील की मोटे मोटे जो बिंदु है, आप इनके बारे में याद रखेंगे कि दापा क्या है, गोल गादेड़ो, फायरे और घूमर और गैर, और यहाँ बेणेश्वर धाम में इनका मेला लगता है। तो इनके पूरे समाज और संस्कृति के बारे में परिचय करवाता है। इसके अलावा ये लोग, मैंने आपको बताया था कि क्या है, पितृ श्राद्ध के प्लस जादू टोने में भी विश्वास करते हैं और भूत प्रेत जादू टोने में ये विश्वास करते हैं। जितनी भी जनजातियाँ आपने पढ़ी उन हर जनजाति में एक विशेषता आपको जरूर मिलेगी कि ये किससे रिलेटेड है, यानी पितृ सत्तात्मक परिवार रखता है भील। दूसरी बात, ये जादू टोने में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, और फिर ये अपने जैसे भोपा, जैसे झाड़ फूक करने वाला होता है उनको क्या कहते हैं, भील जनजाति में जो झाड़ फूक करता है उसको भोपा कहते हैं। भीलों के पाल के जो मुखिया होते हैं उस मुखिया को गमीती कहा जाता है। भील जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि भील वृद्ध हो, युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह करके लाई हो या भगा कर लाई हो। तो भील जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि चाहे भील किसी भी अवस्था का हो उसकी पत्नी जरूर होती है। तो ये समाज और संस्कृति भीलों का, उनका रहन सहन किस प्रकार है, नृत्य कैसे करते हैं, आवास, उनके बारे में। और लास्ट टॉपिक आपका है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, इस टॉपिक के अंतर्गत आप देखते हैं कि आधुनिक संस्कृति, मॉडर्न, जैसे आप देखते हैं कि वर्तमान में जो भील जनजाति है वो सभ्य समाज के संपर्क में आ रही है, और सभ्य समाज के संपर्क में आने से उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सब में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। ये लोग व्यापार करने लगे हैं। आप देखते हैं कि 80% जैसे जो भील है वो कृषि कार्य करते हैं। तो कृषि कार्य करने के पश्चात अन्न का जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन से वो लोग विनिमय या व्यापार की गतिविधियों को अंजाम देते और अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सब में क्या आ रहा है, बदलाव आता है। भील जनजाति
मदिरा व्यसनी होती है, ये महुआ की शराब से, महुआ के फल से शराब बनाते और इसका सबसे ज़्यादा सेवन करते। तो इनके आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे मूल रीज़न है कि ये लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते। लेकिन वर्तमान में आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनकी रेंज, आप देखते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो लोग सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आ रहे हैं, और जब सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आ रहे हैं तो उसके परिवार का या उसके आसपास का पूरा माहौल परिवर्तन हो जाता है। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, इन सारे साधनों का प्रयोग परिवर्तन हो जाता है। भील प्रारंभिक समय में जैसे शिकार करते थे, लेकिन आप देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू होने के पश्चात शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध हो गया है। तो वर्तमान में ये रोजगार करके, शहरी क्षेत्रों में संपर्क करके ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक भील जनजाति से संबंधित। तो इससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताए थे कि भील जनजाति से संबंधित क्या है, तो उसके निवास क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भील जनजाति कहाँ निवास करती है। 4 राज्यों में निवास करती है। चारों राज्यों के नाम याद रखेंगे, विशेष तौर से राजस्थान में किन किन जिलों में है, उन जिलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भीलों का मुख्य भोजन कौन सा है? मक्का। भीलों के बर्तन और औजार के बारे में मैंने बताया था कि इनकी मुख्य विशेषता होती है कि इनके घर में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं आपको, मक्का पीसने की चक्की होती है और पालना इनके घर में जरूर होता है। फायरे क्या है? रणघोष है। दापा क्या है? एक प्रथा है जिसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। गोल गाधेड़ो क्या है? ये एक प्रथा है जिसमें व्यक्ति शूरवीरता दिखाते हुए युवती के चयन का अधिकार रखते हैं। तो लगभग फिर इसमें दजिया और चीमाता, मैंने आपको बताया दजिया और चीमाता पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाले कृषि को चीमाता कहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को वालरा कहते हैं। ये कृषि है जो जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं, और इसको दोनों को मिश्रित रूप में क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। राजस्थान में की जाने वाली झूमिंग कृषि का नाम वालरा। तो लगभग जैसे ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी रिवाइज करवाए, पहले की वीडियो में भी आप देखें, जब मैंने 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए उनमें इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए यही, और नेक्स्ट कल में तुम्हें गौड़ जनजाति के बारे में बताऊंगा। थैंक्स।